दोस्तों, गर्मी का मौसम आते ही हमारे घर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता। कभी कभी मच्छर इतनी ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं कि हमारे रात की नींद और दिन का चैन हराम कर देते। जहाँ भी बैठ जाओ वहाँ कोने से निकल के मच्छर इस तरीके से काट लेते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा दाने आ जाते हैं। जब भी हम लोग इनको भगाने के लिए कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, इससे जो धुआं निकलता है इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, हमारे फेफड़ों को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाता है। आज लेकर आए हैं मच्छर भगाने का घरेलू ज़बरदस्त तरीका। इसके लिए आपको करना क्या है, ले लेना है नीम और इसकी पत्तियों को आपको इस तरीके से निकाल लेना है। यहाँ पर आपको लगभग 1 मुट्ठी नीम की पत्ती निकाल लेनी है। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, नीम की पत्तियों को सुखा लेते थे और जैसे ही शाम होती थी तो इसका धुआं करने लगते, इसको जला देते थे। इससे जो धुआं निकलता था इससे मच्छर तुरंत ही गायब हो जाते थे। जहाँ भी गौशाला होता था या गाय भैंस वगैरह बांधी जाती थी, वहाँ गांव में अक्सर लोग इसका आज भी धुआं करते हैं जिससे कि एक भी मच्छर वहाँ नहीं बचता है। तो आपको करना क्या है, जो पत्तियाँ निकाली हुई हैं इनको सबसे पहले अच्छे से धुल लेना है। तो यहाँ हमने इनको धुल के अलग बर्तन में रख दिया है। तो इनको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, ले लेना है टैबलेट आप कोई भी एक्सपायर बेकार पड़ी हुई ले सकते हैं। तो हमने 1 टैबलेट पैरासीटामॉल ली हुई है, इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने जो टैबलेट ली हुई थी उसका पाउडर बना लिया है, इसको हम कटोरी में निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने इसको निकाल लिया है। यहाँ पर आप टैबलेट जो हमने पीसी हुई थी इसको आपको बारीक पीसना है। यहाँ आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से आपको इसको बिल्कुल बारीक पीस के तैयार करना है। इसके बाद में आपको लेना है 1 टुकड़ा कपूर का। कपूर आपको देसी वाला लेना है। देसी कपूर में क्या होता है, महक काफ़ी अच्छी होती है। इसको भी आपको बारीक पीस के तैयार कर लेना है। तो यहाँ हमने कपूर को भी अच्छे से पीस लिया है और जिस कटोरी में हमने टैबलेट के पाउडर को रखा हुआ है उसी में हम इसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो कपूर हमारा है वो पिस चुका है। कपूर जो होता है ये हमारे घर की नेगेटिविटी को भी भगाता है, साथ ही घर में पॉजिटिव ऊर्जा लाता है और मच्छर मक्खी भगाने में भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसके बाद में आपको लेना है 1 नैपकिन की गोली, इसको भी आपको बारीक पीस के तैयार कर लेना है। तो इसी कटोरी में हम इसको भी रख देंगे। तो तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लिया है। इसके बाद में क्या करेंगे, इस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे आपको इसको बना तैयार कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से इसको पीसा हुआ है। इसको हम एक साइड रख देते हैं। जो हमने नीम की पत्तियों को धुल के रखा हुआ था इसको हम मिक्सर जार में डाल लेंगे। इसमें डाल देंगे आधा गिलास पानी। पानी आपको नॉर्मल लेना है और इस तरीके से डाल देना है। इसको क्या करेंगे, हम अच्छे से पीस के तैयार कर लेंगे। चलिए हम इसको पीस लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसको आपको किस तरीके से पीसना है। तो पत्तियों को हमने अच्छे से पीस लिया है। जो इसका कलर है पानी का वो चेंज हो चुका है क्योंकि जो नीम का फ्लेवर है वो पानी में आ चुका है। तो इस तरीके से आपको पीस के तैयार कर लेना है। इसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे जिससे कि जो पत्तियों के कण हैं वो अलग हो जाएंगे और जो नीम का लिक्विड है वो हमको मिल जाएगा। तो ऐसे आपको इसको बना लेना है। पानी को हमने छान लिया है। इसके बाद में जो बाकी चीज़ें बची हुई हैं इनको हम अलग कर देंगे। तो इस पानी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको निकाल के और इसमें हम मिक्स करेंगे जो हमने टेबलेट का पाउडर बना के रखा हुआ है। उसको आपको क्या करना है, इसी पानी में डाल देना है। तो इस पाउडर को हम इसी में डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे आप थोड़ी देर चम्मच को चलाएंगे तो जो ये पाउडर है पानी में काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। इस तरीके से आपको चम्मच से हल्का हल्का चलाते जाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी हमारा पावरफुल लिक्विड मच्छर भगाने के लिए बनके तैयार हो गया है। इस लिक्विड को आप एक बार बना के अपने घर में इस्तेमाल करिए। जितने भी आपके घर में मच्छर होंगे तुरंत ही गायब हो जाएंगे और दसियों साल तक एक भी मच्छर आपके घर में नज़र नहीं आएगा। तो इसको हमने छान लिया है जिससे कि जो इसमें बचे हुए कण हैं वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसको बना लेना है। इसके बाद में आपको ले लेना है इस तरीके का बॉटल। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं है क्योंकि जो स्प्रे बोतल थी मेरी वो बच्चों ने ख़राब कर दी। तो हम क्या करेंगे, इसी में इसको डाल देंगे और ढक्कन बंद करके रख देंगे। थोड़ा सा लिक्विड हमने अलग निकाल लिया है क्योंकि हम इसको 2 तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं।
तो आपको करना क्या है, इस बोतल में इसको बना के रख लेना। ये जल्दी से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इसको आप 15 दिन के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसको हम दोनों तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो आपको करना क्या है, जो कटोरी में हमने लिक्विड को बचा के रखा, इसमें आपको कॉटन की 2 बॉल बना लेनी है। 2 हमने बनाई हुई हैं, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। और इसी में डाल देना और अच्छे से डुबो के और हल्का सा लिक्विड निकाल देना। इसका आप इस्तेमाल करिए जहाँ आप स्प्रे नहीं कर सकते, जैसे कि गैस चूल्हा के पास में, जहाँ कापी किताबें वगैरह रखी होती हैं वहाँ पर स्प्रे नहीं कर सकते क्योंकि वो भीगने का डर रहता है। तो ऐसी जगहों पे आप इनको रख दीजिए, तो इसकी महक से मच्छर तुरंत ही गायब हो जाएंगे। और जहाँ पर आप स्प्रे कर सकते हैं वहाँ पर आप इस लिक्विड को हर कोने में इस तरीके से छिड़क दीजिए। इसको आप शाम के टाइम छिड़किए, जितने भी कोने वगैरह में मच्छर होंगे तुरंत ही निकलने लगे। इसको आप दरवाजे के पीछे ज़रूर छिड़कें क्योंकि ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा मच्छर छिपे होते हैं। और दरवाजे पर तो ज़रूर छिड़कें क्योंकि दरवाजे के पीछे मच्छर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चिपके रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिक्विड को डाला हुआ है, जो यहाँ के मच्छर छिपे हुए हैं तुरंत ही निकल के भागने लगे हैं। तो यहाँ हम आपको लाइव रिजल्ट दिखा रहे हैं, कितने ज़्यादा यहाँ मच्छर छिपे हुए थे तुरंत ही बाहर की ओर आ गए हैं। इसके बाद भी आपको इसको डालना है टॉयलेट में, क्योंकि टॉयलेट में भी बहुत ज़्यादा मच्छर छिप जाते हैं। तो टाइल्स के ऊपर आप इस तरीके से हर कोने में इस लिक्विड को हल्का हल्का छिड़क दें। अगर आप इसको एक बार छिड़क देंगे तो आप देखेंगे जो आपके घर में मच्छर हैं बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। इसको आपको डेली शाम के टाइम हल्का हल्का स्प्रे कर देना है। सालों तक आपके घर में एक भी मच्छर नज़र नहीं आएगी। इसको जब आप छिड़के तो थोड़ी देर के लिए मेन गेट खोल दीजिए, जिससे कि मच्छर बाहर की ओर भाग जाएंगे। अगर आपको ये टिप्स ज़्यादा भी यूजफुल लगी हो, एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना।